लेते हैं बिहार के 10 जिलों की 25 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में 348 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं। दावा है कि एनडीआरएफ की 7 टीमें और एसडीआरएफ की 9 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के इतर है। हकीकत यह है कि बिहार के इन 10 जिलों में एक बहुत बड़ी आबादी तक अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है। आज हमने खास तौर पर आपके लिए कटिहार से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सोचिए, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ हो, उसी पानी में रहना हो, उसी में खाना बनाना हो, उसी पानी में रात को सोना भी हो, तो कैसे होगा? कटिहार की 5 लाख की आबादी पर इस वक्त कैसी मुसीबत आई हुई है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। बाजार से कुछ भी लाना हो तो ऐसे ही कमर तक के पानी में होकर आना पड़ रहा है। लोगों ने ऐसे ही जुगाड़ की नाव बनाई हुई है। प्रशासन की तरफ से इन्हें नाव तक नहीं दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है। देखिए, ये एक घाट है और इसी घाट पर पूरे परिवार को ये बाढ़ वाले दिन ऐसे ही काटने हैं। वो भी ये निश्चित नहीं है कि ये बाढ़ का पानी कब उतरेगा। सोचिए, कितनी बड़ी समस्या है। दर्द ऐसा है कि बस जरा सी बात कर लो तो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। मोहम्मद सिराजुद्दीन का घर है। मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, ये बताइए, पूरा घर आपका देख रहे हैं एकदम डूबा हुआ है, गांव पूरा डूब चुका है। पूरा डूबा हुआ है। हम लोग बहुत तरह से इतने बरसात से, बाढ़ से हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोग के साथ इतना परेशानी है कि मत पूछिए। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने तक नहीं आया हम लोग के पास। क्या स्थिति में है ये लोग। हम लोग बहुत परेशान है सर, और हम लोग को हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है। इतना हम लोग के साथ मजबूरी है। हम लोग को घर से निकलने के बाद इतना पानी होता। हाँ, वो हम देख रहे थे, हम लोग खुद देख रहे थे, छाती भर पानी पूरा है गाँव में आपके। हर साल आप लोग को यही होता। हाँ, हर साल दिखना पड़ता है। ये आपके परिवार के लोग हैं? हाँ जी, हमारी पत्नी है, हमारा लड़का है, ये नाती है। सिराजुद्दीन की आंसू बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। किसी को भी अपने आशियाने में इतना पानी अगर किसी का घुस आए, किसी के प्रवेश कर ले, उसके बाद महीनों लग जाते हैं इस पानी को नीचे उतरने में। हम लोग को यहाँ से पानी निकलने में बहुत परेशानी होता है। कितना समय लग जाएगा? कितने महीना लग जाएगा? एक महीना पानी, एक महीना लग जाएगा जी। अभी लेकिन क्या पानी बढ़ रहा है या कुछ कम भी हो रहा है? बढ़ ही रहा है। हाँ, रात में 2-3 उंगल पानी बढ़ा है, जबकि हमारा वो इससे डाउन था, लेकिन अभी 3-4 उंगल पानी बढ़ गया है। आज तक पानी बढ़ ही रहा है। इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? तनवीर आलम। तनवीर, ये बताओ कैसे मतलब घर चल रहा है, कैसे मतलब सामान खरीदने जाते हो, क्या हो रहा है? पानी में भींच के जाना पड़ता है सामान आने के लिए। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं आ रहा, अभी तक कोई लोग आया ही देखने तक भी नहीं आया है। कोई सरकारी कोई आदमी आता नहीं है पूछने के लिए? कोई नाव वाव का व्यवस्था भी कोई किया है? नाव का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सीओ बीडीओ कोई मतलब कोई हम लोग के पास कोई नहीं आता सर। अभी तक कोई नहीं प्रशासन का आदमी आया है देखने के लिए कि क्या स्थिति में है यहाँ की जनता। इस गांव में ऐसी दर्दनाक कहानी सिर्फ सिराजुद्दीन की ही नहीं है, बल्कि सबकी है। ये एक बड़ा गांव है। सवाल इस साल आई बाढ़ का नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि ये हर साल की ही कहानी है। अभी 1 महीने तक बाढ़ का ये पानी रहेगा। उसके बाद जब पानी उतरेगा तो साफ सफाई और फिर कीचड़ साफ होने में और पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, और अगले साल बाढ़ की फिर यही कहानी। और आप ये देखिए, मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कन्या प्राथमिक विद्यालय है, और ये पूरा विद्यालय जो है आप देख सकते हैं ये डूब चुका है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरीके से जो है वो डूबा हुआ है, और चारों तरफ आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे इस गांव में, चारों तरफ आपको केवल और केवल
पानी ही नज़र आएगा और लोग इसी तरीके से जुगाड़ की नाव लेकर जो है वो निकलने के लिए मजबूर हैं। कुछ भी ज़रूरी सामान इनको लाना पड़ता है, कोई बाज़ार अगर जाना हो तो इसके लिए इनका कहना है कि कोई सरकारी व्यवस्था इनको नहीं मिल रही है और इसी तरीके से ये लोग जाने को मजबूर है। लेकिन स्कूल की अब तस्वीर देखिए, स्कूल का जो निचला तल्ला है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो लोगों ने अब क्या किया है, स्कूल के पहले तल्ले पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आशियाना अपना बना लिया है और यहाँ पे देखिए पुरुष, महिलाएं, बच्चे समेत सब लोग जो हैं गांव के लोग जिन्हें ज़रूरत महसूस हुई वो फर्स्ट फ्लोर पे ही यहाँ देखिए ऊपर में जाकर जो है वो उन्होंने आसरा लिया हुआ है। और माल मवेशी भी देख लीजिए, यहाँ बकरियां भी देखिए ऊपर जो है ऊपर तल्ले पे जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अमीना जी बताइए, आप लोग स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर आप लोग आसरा लिए हुए हैं? जी आसरा लिए हुए, पानी बिल्कुल घर में सब में पानी हो गया है, सोने बने का बहुत दिक्कत होता है। कितने लोग ऊपर अभी रह रहे हैं? कितने परिवार? कम से कम 10 परिवार से हम लोग 10 परिवार ऊपर रह रहे हैं। हाँ जी। खाने पीने का क्या व्यवस्था? खाना बनाए क्या, वही रात को चूरा वूरा खा कर रह जाते हैं, सूखा दाना बनाने का साधन है नहीं, कहाँ से बनाएंगे? सरकारी आदमी कोई मदद, कोई खाना पीना कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं आया, इतना दिन हो गया आने से कोई नहीं आया। हमारी ये रिपोर्ट देखते वक्त बस आप ये सोचना कि अगर आपको 1 महीने तक ऐसे ही कमर तक के पानी में रहना पड़े तो क्या आप रह पाएंगे? सोच कर देखिएगा। कटिहार में जिन गांवों में या इलाकों में बाढ़ आई हुई है उन्हें अगले 1 महीने तक इसी परेशानी से जूझना होगा। इसीलिए गांव के कुछ परिवार इस सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। स्कूल का ग्राउंड फ्लोर तो पानी में डूबा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, तो गांव के 10 परिवार इसी स्कूल में आ गए। इस वक्त हम मौजूद हैं मनिहारी प्रखंड के मेदनीपुर गांव में और आप इस गांव की तस्वीर देखिए। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ बाढ़ का पानी जो है वो घर कर चुका है और जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे आपको केवल और केवल गंगा का पानी ही नज़र आएगा। और तमाम जो यहाँ पर घर हैं, झोपड़ियाँ हैं और छोटे छोटे जो भी लोगों ने आशियाने बनाए हैं, सब में जो है आप देख सकते हैं पानी घुस चुका है और कई जगहों पर कमर भर पानी है, कई जगहों पर जो है उससे भी ज़्यादा पानी है। मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कमर भर पानी है और इस गांव में देखिए नाव भी जो है वो चल रही है। नाव का परिचालन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को कोई ज़रूरी चीज़ लेने के लिए अगर बाज़ार जाना है या सुरक्षित स्थानों पर जाना है तो नाव के अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि यहाँ प्रशासन मदद का दावा कर रहा है? लोग देखिए अपने घरों के अंदर भर चुके पानी को बाहर फेंक रहे हैं। इससे क्या ही होगा, पानी तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसी पानी के बीच अपने दिन काटने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासनिक दावा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद हो रही है और हकीकत आपके सामने है। लोग के घर में भी पानी घुस चुका है क्या? हाँ, घर में भी पानी घुस चुका है। कैसी जिंदगी चल रहा है? परिवार होगा, बीवी बच्चे सब लोग होंगे, कैसे? बस इसी तरीका से ठेल ठाल के चल रहा है। सरकार का कुछ हेल्प हो रहा है तो चल रहा है। और जरूरी चीजें, सामान की, खाने पीने की चीजें कैसे हो रही हैं? वैसे नाव से जाना आना, नाव से बाजार से लाते हैं जाके, ला है बगल में देख रहे हैं। देख सकते, तो ये आप देख सकते हैं नाव का परिचालन जो है यहाँ पर हो रहा है। लोग इसी पर बैठ के जो है वो ज़रूरी कुछ सामान अगर हो वो लेने के लिए निकलते हैं और उसका वापस घर जाना हो तो इसी नाव का सहारा है। और यही हालात तकरीबन आधा दर्जन जो प्रखंड हैं कटिहार में उसके बने हुए हैं, जहाँ पर गंगा ने ज़बरदस्त त्रासदी मचाई है और सैकड़ों गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित है। इन हालात को देखकर लगता है कि अभी तो कटिहार की इस लाखों की आबादी को बाढ़ की इस त्रासदी में कई दिनों तक रहना होगा। उम्मीद है कि इन लोगों तक मदद जल्द पहुंचेगी। रोहित कुमार सिंह, कटिहार, आज तक।